अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 7 कांडों की रचना की है। इन 7 कांडों में सुंदरकांड 5वें स्थान पर है। प्रश्न ये उठता है कि इस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है? इसमें क्या विशेषताएं हैं कि जिसके आधार पर इसे सुंदरकांड कहा गया है? इस संबंध में विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं, जिनमें से कुछ पर विचार किया जा रहा है। सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा जाता है, इसके लिए हम इन बातों पर विचार कर रहे हैं। इस कांड में हनुमान जी की यात्रा ही सुंदर पर्वत से प्रारंभ होती है और पूरे कांड में 8 बार सुंदर शब्द आया है। पहला, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। दूसरा, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। तीसरा, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चौथा, मातु मोहि लागी अति भूखा लागी देख सुंदर फल रूखा। पांचवा, सावधान मन कर पुण्य शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। छठा, श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करि कर सम 10 कंधर। सातवां, हर श्री राम तब कीन प्रयाना सगुन होय सुंदर शुभ नाना। आठवां, सट सन विनय कुटिल सम प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। एक तो ये कारण है कि सुंदर पर्वत से ही हनुमान जी की यात्रा प्रारंभ होती है और पूरे कांड में सुंदर शब्द 8 बार आया है। दूसरा कारण, सुंदर कांड के पहले जितने कांड हैं वे ह्रासमुखी हैं, माने घटते क्रम में हैं। जैसे बाल कांड में 361 दोहे, अयोध्या कांड में 326 घट गए, अरण्य कांड में 46 और किष्किंधा कांड में 30 दोहे। किंतु सुंदर कांड से ये क्रम बढ़ने लगा। जैसे सुंदर कांड में 60 दोहे, लंका कांड में 121 दोहे और उत्तर कांड में 130 दोहे, ये बढ़ते हुए क्रम में। तो सुंदर कांड वृद्धि का प्रतीक है, इसलिए इसको सुंदर कहते हैं। तीसरा कारण, सुंदरकांड 5वें स्थान पर है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पंचामृत 5 पवित्र वस्तुओं के मेल को कहते हैं। पंचायत में 5 ही पंच होते हैं। राजा दशरथ ने भी जब राम को राज्याभिषेक करने की बात कही तो प्रजा से पूछा कि जो 5 मत लागई नीका देव हरसि राम टीका। तो 5 का भी बड़ा महत्व है और ये 5वां ही कांड है। चौथा कारण, इस कांड को इसलिए सुंदर कांड कहा जाता है कि इसमें भक्ति की खोज की गई है। जब हम भक्ति को पाने का प्रयास करते हैं तभी हमारे जीवन में सुंदर कांड का आरंभ हो जाता है। 5वां कारण, इस सुंदर कांड में
विचार कर कार्य किया जाता है। जैसे विचार आया और तुरंत कार्य का प्रारंभ हुआ कि पुरु रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊं पैसार। जबकि इसके एक ठीक पीछे किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है, कार्य नहीं। सुग्रीव कहता है कि मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूं मैं करत विचारा। लक्ष्मण जी ने पूछा कि तुम विचार करते बैठे रहे और तुमने किया क्या? तो किष्किंधा कांड में केवल विचार ही होता है, कार्य नहीं होता है। किंतु सुंदर कांड के ठीक आगे कांड जो लंका कांड है, उसमें बिना विचार के ही कार्य होता। जब रावण की सभा में सभी लोग उपस्थित थे तो रावण ने अपने दरबारियों से कहा कि भाई अब विचार कीजिए कि समुद्र के पार सेना आ गई है, तो क्या उपाय किया जाए। तो वहाँ के दरबारी कहते क्या है कि कहाऊ कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। तो यहाँ विचार कर कार्य होता है। जहाँ विचार कर कार्य होता है वहाँ सुंदर कांड होता है। छठा कारण, जहाँ युवा शक्ति वृद्धों का सम्मान करती है, उनका कहना मानती है, वहाँ सुंदर कांड होता है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। यहाँ जामवंत वृद्ध हैं और हनुमान युवा है। हनुमान जामवंत से पूछते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजऊ मोही। किंतु लंका में वृद्धों का सम्मान नहीं होता है। रावण अपने नाना मालवंत से कहता है कि वृद्ध भयऊ नहीं मरते नु तो ही। अब वो नाना से अपनी इस प्रकार की बात करता है। अतः जहाँ पर वृद्धों का सम्मान होता है वहाँ सुंदर कांड होता है, और जहाँ अपमान होता है वहाँ लंका कांड होता है। सुंदर कांड का प्रारंभ किष्किंधा कांड से ही हो जाता है। संपाति कहता है, वानर सब खड़े हुए हैं समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं तो उनको समुद्र का वो किनारा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा छोर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक इसी प्रकार हमें जीवन तो दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु नहीं दिखाई देती है। संपाति कहता है कि जो लांघे सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। कि ये 400 कोष का समुद्र हम सबका देहाभिमान है, और जो इस देह के अभिमान को त्याग करे वही इस संसार सागर को पार कर सकता है। संपाति ने तो बता दिया, तो जान सब लोग गए कि समुद्र के पार करने के बाद लंका में सीता जी हैं। लेकिन किसी चीज का जान लेना ये हमारा ज्ञान है, लेकिन उसकी खोज करना ये विज्ञान है। जैसे हमें ये तो ज्ञात है कि जल में बिजली है, लेकिन बिजली निकाली तभी जा सकती है जब उसमें विज्ञान का प्रयोग होगा। जैसे दूध में मक्खन होता है, लेकिन हम जानते तो हैं, लेकिन बिना वैज्ञानिक ढंग से हम मक्खन को निकाल कैसे सकते हैं। तो ज्ञान हमारा जो होता है उसके साथ यदि विज्ञान नहीं लगता है तो ज्ञान से हम कोई वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते। अब ये बंदर वहां सोच ही रहे थे और विचार विमर्श चल रहा था
सब बंदर अपने अपने बल का बखान कर रहे थे कि निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। सब अपने अपने बल का बखान कर रहे थे, लेकिन समुद्र के पार जाने का साहस किसी में नहीं था। अंगद ने कहा कि अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जे संशय कछु फिरती बारा। तो अंगद को पार जाने में क्या संशय है? लंका सोने की नगरी है और समृद्धि के साथ साथ उसमें विषय भोगों की भी प्रधानता है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। इतनी भोग विलासता वहां पर है और अंगद जितेंद्रीय नहीं है, अतः उसे वापस आने में संदेह है। कोई कार्य अपने बल से नहीं हो सकता, अतः जब तक बंदरों ने अपने बल की बात कही तब तक वो सफलता नहीं पा सके। अब हनुमान की खोज हुई कि हनुमान को ढूंढा जाए, ये कार्य वही कर सकते हैं। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को पुकारा, कहाई री छपति सुनु हनुमाना, काचु प्रसाद रहे बलवाना। जामवंत ने उनके बल का वर्णन करते हुए देह भाव को पुकारा। अब हनुमान देह भाव में हैं नहीं, तो कौन सुने? फिर दूसरी बात जामवंत ने कही कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अब पवन तनय कह करके उनके गेह भाव को याद किया। अब हनुमान जी गेह भाव भी नहीं है, तो वहां भी हनुमान ने नहीं सुना। फिर जामवंत जी बोले कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो हनुमान जी न गेह भाव में हैं न देह भाव में हैं, वो राम के नेह भाव में बैठे हुए हैं। इसलिए इस समय जामवंत की कोई बात का उन पर असर नहीं पड़ रहा। तब जामवंत ने विचार किया कि राम काज की याद दिलाई जाए इनको, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। तो जैसे ही जामवंत ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, और सुनते भयो पर्वताकारा। जब जामवंत ने राम काज की याद हनुमान जी को दिलाई तो हनुमान जी पर्वत आकार के बन गए। सिंहनादि कर बारहि बारा, लीलै नागौ जल निधि खारा। सहित सहाय राम नय मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। तो हनुमान जी ने कहा कि कहो तो हम लंका सहित रावण को उसके सहायकों सहित मार करके और लंका को उठा करके समुद्र के पार ले आऊं। जामवंत ने सोचा कि पहले जब हम इनको जगाते रहे तब तो जगे नहीं, अब जगे तो कुछ ज्यादा जग गए। तो जामवंत ने कहा, हे हनुमान, ये प्रभु की लीला है और तुम इस लीला के पात्र हो, तो तुम्हें वही पात्रता निभानी है जो तुम्हें सौंपी गई है। तो हनुमान जी ने कहा कि हे जामवंत, मुझे क्या करना है, उचित सलाह दीजिए। कि तब जामवंत ने कहा कि इतना करो तात तो तुम जाई, सीतै देख कहा सुध आई। कि है हनुमान, तुम्हें केवल इतना ही करना है कि लंका में जा करके और सीता को देख करके और उनकी स्थिति का ज्ञान भगवान राम को कराना है। अब देखिए, यहां तो किष्किंधा कांड तक का ये विवरण है।
अब सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। तो पहली चौपाई सुंदरकांड की है कि जामवंत के वचन सुभाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब थोड़ा विचार करना है कि जितने भी कांड हैं उन कांडों में शुरुआत दोहा या सोरठा से हुई है। कोई भी कांड ऐसा नहीं है जिसकी शुरुआत चौपाई से की गई हो, लेकिन सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जिसका प्रारंभ चौपाई से किया गया है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि इस कांड में विश्राम नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कि जब तक राम का काज नहीं हो जाता है तब तक हम विश्राम कैसे कर सकते हैं। और दोहा और सोरठा ये विश्राम के स्थल है। जब कभी हम रामायण का पाठ करते हैं तो जब हम अपने पाठ को रोकते हैं तो दोहा पर रोकें या सोरठा पर रोकें, चौपाई पर नहीं रोकते हैं, क्योंकि चौपाई विश्राम स्थल नहीं है। इसलिए इस कांड का प्रारंभ चौपाई से किया गया है, क्योंकि इस कांड में हनुमान जी विश्राम नहीं करते। दूसरी बात यह है, जामवंत के वचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। यहां सुहाए और भाए दो शब्द हैं। सुहाए मन सुंदर लगे और भाए माने मन को भाए। पहले जो वचन कहे जामवंत ने वो हनुमान को सुंदर तो लगे लेकिन मन को नहीं भाए। लेकिन बाद में जो वचन कहे कि राम काज लगी तब अवतारा, तो वो वचन उनको भाए। जैसे किसी के सामने विभिन्न प्रकार के भोगों से युक्त भोजन के लिए थाली प्रस्तुत की जाती है, उसे सभी व्यंजन बड़े सुंदर लगते हैं, किंतु वो डायबिटीज का मरीज है तो मीठा भोजन नहीं कर सकता। तो उसमें गुलाब जामुन है, उसमें रसगुल्ले हैं, उसमें खीर है। अब ये उसको अच्छी तो लग रही है, सुंदर लग रही देखने, लेकिन मन को भा नहीं रही है, क्योंकि वो डायबिटीज के कारण उसे खा नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार जामवंत के वचन जो थे वो कुछ सुहाए और कुछ भाए। दूसरी बात, इस चौपाई को जा शब्द से, जा अक्षर से शुरू किया गया है। तो जा अक्षर से शुरुआत है और सुंदरकांड का जो विश्राम है, समापन है, वो भी जलजान से किया गया है। तो आदि और अनंत में जा ही शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरी बात कि जा जो है वो हिंदी वर्णमाला का 8वां अक्षर है। का खा गा गा वहाँ 5 हो गए और चा छा जा 3, 8वां अक्षर है। तो ये 8वें अक्षर से गोस्वामी तुलसीदास ने इस कांड की शुरुआत की है। इसमें 8 का बड़ा महत्व बताया गया है कि सुंदर शब्द 8 बार प्रयोग हुआ है और 8वें अक्षर से शुरुआत हुई है। और इसी कांड में हनुमान जी को 8 सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। इसीलिए इस चौपाई की जो शुरुआती है वो गोस्वामी जी ने बड़े विवेक के साथ की। अब हनुमान जी कहते हैं कि तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई, सही कर दुख कंद मूल फल खाई। अपने सभी वानरों से कहते हैं कि हे मित्रों, तब तक तुम हमारी प्रतीक्षा करना और इस प्रतीक्षा में भूखे नहीं रहना है, कंद मूल फल खाते रहना है। क्योंकि भक्ति की शुरुआत कठिन जरूर होती है,
किंतु उसका फल मीठा होता है। और अधर्म की शुरुआत बड़ी मीठी होती है, लेकिन जब फल उसका प्राप्त होता है बहुत बुरा होता है। तो हनुमान ने कहा कि मित्रों, हमारी प्रतीक्षा भी करना और कुछ खाते भी रहना। एक कथानक हमको याद है कि महात्मा बुद्ध ने 12 वर्षों तक कठिन साधना की, कुछ नहीं खाया। उनका शरीर जो था वो बड़ा दुर्बल हो गया, कंठगत प्राण हो गए। तब उनको एक स्त्री ने खीर दी, तब उनके प्राणों की रक्षा हुई। तो उन्होंने अपने कथन में लिख दिया कि भक्ति, उपासना, तपस्या, ये जो भी है इसको अवश्य मनुष्य करे, लेकिन सम्यक भोजन लेता रहे। गीता में भी कहा गया है युक्ता आहार विहारश्च, कि हमें उचित आहार और विहार के साथ जीवन जीना चाहिए। इसलिए हनुमान जी भी कहते हैं अपने साथियों से कि हे मित्रों, तुम हमारी रास्ता तो जरूर देखना, लेकिन कुछ खाते पीते अवश्य रहना, क्योंकि ये शरीर जो है यही हमारी भक्ति को प्राप्त करने का माध्यम है। अगर शरीर ही नहीं रहा तो हम पूजा जप साधना कैसे करेंगे। तो हनुमान जी को विश्वास है कि कार्य अवश्य पूरा होगा। इसलिए वो कहते हैं कि जब लगी आमों सीतई देखी, हुई काज मोई हरस बिसेखी। कहले जब तक हम सीता जी को देख के लौटे आवें और हमारे अंदर इतना उत्साह है कि हमें विश्वास है कि ये कार्य अवश्य होगा। किसी ने कहा कि हनुमान, तुम कैसे जानते हो कि कार्य अवश्य ही होगा। तो हनुमान ने कहा, भैया कि उसने कहा क्या किसी ज्योतिषी ने बताया है। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे हृदय में हर्ष हो रहा है कि मुझे सीता जी के दर्शन अवश्य मिलेंगे। अब जरा देखिए, हनुमान जी के हृदय में राम जी हैं, और राम जी को जब जब हर्ष हुआ तब उन्हें जानकी जी मिली। अब अयोध्या से चले विश्वामित्र के साथ, पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। हर्षित होकर के चले। और जब विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। और जब वहां से चले और अहिल्या जी का उद्धार जब उन्होंने किया तो उन्हें ऐसा लगा कि मुझसे पाप हो गया है। वो सोचने लगे कि ऋषि पत्नी को पैर मैंने छुला दिया है। तो विश्वामित्र जी उन्हें गंगा के पास ले गए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। अब यहां देखो, हर शब्द का प्रयोग नहीं है। गंगा में स्नान किया, गंगा जी का महत्व सुना और वहां दान दिया। अब पवित्र होकर चले। देखिए, स्नान करने से तन पवित्र होता है, महत्व सुनने से मन पवित्र होता है, और दान करने से धन पवित्र होता है। तो अब फिर विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई जा रहे हैं। तो हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। राम जी के राम जी हर्षित होकर के जनकपुर जा रहे हैं। तो उन्हें पुष्प वाटिका में श्री सीता जी का दर्शन हुआ, और हनुमान जी के हृदय में श्री राम बैठे हैं, और हनुमान जी को हर्ष हो रहा है। तूने अशोक वाटिका में श्री सीता जी के दर्शन अवश्य होंगे। ये विश्वास के साथ हनुमान जी कह रहे हैं कि होई काज मैं हर्ष विशेखी। इतना कहकर के हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं
कि अस कही नाई सबन कहू माथा। इतना कह करके हनुमान जी छोटे बड़े सभी बंदरों को प्रणाम करते हैं। अब देखिए, हनुमान जी के समान समर्थ कोई नहीं है, क्योंकि सीता के पास जाने का अवसर हनुमान जी को ही मिला। किंतु फिर भी हनुमान जी कोई अभिमान नहीं करते। उन्होंने असमर्थ बंदरों को भी प्रणाम किया। क्यों? कि जो कोई बड़ा कार्य करने चलता है तो उसके अंदर छोटे बड़े का भाव नहीं होता है। वो सबको, सब में भगवान प्रभु को देखता है और सबको प्रणाम करता है। अब देखिए, तुलसी बाबा जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, अन्य 11 ग्रंथों की रचना की, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि अपने को कुटिल भी बता रहे हैं, खल भी बता रहे हैं। ये देनता है उनकी। सबरी मैया जिनको भगवान स्वयं जाकर के दर्शन दिए, वो कहती क्या है कि अधम से अधम अधमवती नारी, तिन मैं मन बंदा घारी, कि हम सब नारियों, जितनी अधम से अधम नारियां हैं, उन नारियों में भी मैं अधम हूं और मतिमंद हूं। तो इन लोगों की विशेषता होती है कि ये कभी भी अपने को बड़ा नहीं मानते। अतः हनुमान जी भी अपने को सबसे छोटा मान करके और सबको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद तब आगे बढ़ते हैं। कहा है कि हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा, औरों का अपमान करे जो कुछ भी हो इंसान न होगा। शेष दूसरे एपिसोड में।